क्या इस बार दीपावली पर पेंशनर्स को मिलेगा सरकार से बड़ा तोहफा? क्या सच में पेंशन ईपीएस की न्यूनतम 1000 से बढ़ने वाली है? क्या पेंशनधारकों का सपना वाकई हकीकत बनेगा? अक्टूबर का महीना शुरू होते ही पूरे देश में करोड़ों पेंशन भोगियों की निगाहें ईपीएफओ की बोर्ड बैठक यानी कि सीबीटी की बैठक पर टिकी हुई है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक पर 1000 रुपये की पेंशन में एक बुजुर्ग कैसे गुजारा करे, जो कि महीने भर का गुजारा करना 1000 की पेंशन से इस महंगाई के दौर में बहुत ही कठिन है। ये सवाल आज के समय में हर एक पेंशन भोगी के मन में है, लेकिन अब उम्मीदों की किरण एक बार फिर से दिख रही है कि शायद इस दीपावली पेंशन भोगियों के जीवन में थोड़ी और रौनक लौट आए। तो दोस्तों, अगर आप भी पेंशन भोगी ईपीएस पेंशन लेते हैं तो क्या वाकई में अब आपका सपना हकीकत में बनने जा रहा है? यानी कि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी और साथ ही ईपीएफओ के बोर्ड बैठक से जुड़ी। और यहाँ पर पेंशन आपको कितनी मिलेगी, 2500 की या फिर 7500 की, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को भी इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन भोगी है तो वीडियो आप ध्यान से देखें। आइए जानते हैं अक्टूबर 2025 की इस बैठक से क्या पेंशन को लेकर नई अपडेट फिलहाल की ताज़ा हालिया अपडेट निकल करके आ रही हैं। 10 और 11 अक्टूबर को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि बात करें सीबीटी की बैठक जो कि बेंगलुरु में होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। इस मुख्य बैठक के एजेंडे में शामिल हैं ईपीएफ की ब्याज दरें, जो कि नई ब्याज दरें होंगी उनकी घोषणा भी की जा सकती हैं। और ईपीएफओ के पोर्टल में यहाँ पर कुछ अपडेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही सबसे अहम और जरूरी मुद्दा है जो कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव और पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा। तो रिपोर्ट के अनुसार आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि न्यूनतम पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 1000 से बढ़ाकर 2500 करने पर भी इस बैठक में विस्तृत चर्चा देखने को मिल सकती है। लेकिन कई ट्रेड यूनियन और एनएससी संगठन 7500 न्यूनतम पेंशन प्लस में डीए और महंगाई भत्ता यानी कि कहे उनकी भी मांग करे और मेडिकल की सुविधा पेंशन भोगियों के लिए लागू की जाए। साथ ही उनके लिए यहाँ पर सस्ती मेडिकल सुविधा उनको दी जाए। हालांकि 7500 की पेंशन फिलहाल यानी कि मिलना मुश्किल लग रही है, लेकिन पेंशनर्स की असली मांग यही है। लेकिन 2500 तक फैसला दीपावली के इस त्योहारों के सीजन पर आ सकता है, तो यहाँ पर पेंशनर्स के लिए एक नई रोशनी साबित होगी। लेकिन पेंशन भोगी 7500 की न्यूनतम पेंशन डीए और मेडिकल सुविधा की मांग पर अटके हुए हैं। अब जानते हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी होती है तो इसका असर किन लोगों पर होगा और किन पेंशन धारकों को मिलेगी और कितना आपको लाभ होगा। अभी बात करें तो ईपीएस के तहत भारत में लगभग 67 लाख पेंशनर्स ईपीएस पेंशन स्कीम से जुड़े हुए जो कि इस पेंशन ईपीएस के तहत आते हैं। इससे ज्यादा लोग यहाँ पर बात करें पेंशन को लेकर तो ईपीएस में वर्तमान में 1000-2000 पेंशन भी सीमित है पेंशनर्स को, यानी कि 1-2000 रुपए की पेंशन मिलती है और उसी पेंशन पर अपना जीवन यापन करते हैं। सोचिए, 1000 की पेंशन आज की तारीख में सिर्फ एक बुजुर्ग की दवा तक का खर्च पूरा नहीं कर पाती हैं, तो कई पेंशनर्स तो कहते हैं कि पेंशन से ज्यादा तो बच्चे पॉकेट मनी में खर्च कर देते हैं। अगर पेंशन बढ़ाकर के 2500 तक की जाती हैं तो बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में थोड़ी और यहाँ पर बेहतर कहत होगी और उसमें सुधार होगा। घर में यहाँ पर महंगाई से राहत मिलेगी और दिवाली जैसे त्योहारों पर परिवारों के चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान लौटेगी। दूसरी तरफ घरेलू खपत भी बढ़ेगी, यानी पेंशनर्स के पास थोड़ी ज्यादा पेंशन यानी कि रकम होगी तो वे दवाइयां हैं, कपड़े हैं, घरेलू सामान हैं, सेवाओं पर भी खर्च करेंगे। इससे स्थानीय बाजार और छोटे व्यापारी होंगे वो भी लाभान्वित होंगे और पेंशनर्स को भी पेंशन की बढ़ोतरी से राहत मिलेगी। लेकिन पेंशन धारकों, ये पेंशन योजना आखिर है क्या और इसमें पेंशन की बढ़ोतरी की समस्या कहां से शुरू हुई है, आइए इसे भी जान लेते हैं। ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना को 30 साल यहाँ पर लागू हो चुके हैं, यानी कि शुरू हुए। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें बात करें नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा कर्मचारी के वेतन का 8.33% का यहाँ पर योगदान किया जाता है और केंद्र सरकार भी 1.16% योगदान देती है, जिसमें 15,000 की सालाना कैप तक रहता है। इसी फंड से पेंशन भी दी जाती है, लेकिन समय के साथ समस्या ये हुई कि फंड पर दबाव बढ़ गया और 2019 तक की रिपोर्ट बताती है कि ईपीएस फंड में एक्चुअली घाटा है, यानी कि जितनी पेंशन देनी है उतनी रकम फंड में नहीं आ पा रही है। इसी वजह से सरकार ने साल 2014 में न्यूनतम पेंशन को 1000 तय कर दी थी,
लेकिन तब से महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, जबकि पेंशन वही की वही है। तो यहाँ पर खासकर इस महंगाई के दौर में वर्तमान में कहे तो पेंशन बहुत ही कम है और पेंशनर संगठन खास करके यानी कि एनएससी लगातार ये मांग कर रही है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्लस महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही बुजुर्ग पेंशनभोगी उसके जीवन साथी यानी कि पति पत्नी को दोनों को मेडिकल की फ्री में सुविधा मिले या फिर सस्ती मेडिकल की सुविधा का भी लाभ उन्हें मिले और जो पेंशन भोगी है उनको समय पर पेंशन का भुगतान भी मिले। ऐसे में ईपीएफओ ने यहाँ पर 2025 की शुरुआत में केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के तो यहाँ पर लागू किया था, जिससे पेंशनर्स को थोड़ी आसानी हुई है। तो यहाँ पर आपको समय पर पेंशन मिलती है और पेंशन आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें मांगे की गई हैं। जुलाई 2025 में श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में बताया था कि सरकार ईपीएस पेंशनर्स को बजटीय सहायता से न्यूनतम पेंशन देती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अब पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है, यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। तो अब आखिरी सवाल यह है पेंशन धारकों की, क्या इस दीपावली पेंशनर्स को वाकई खुशखबरी मिलेगी? जिस खुशखबरी को लेकर पेंशन भोगी पिछले 10 सालों से अपना सपना देख रहे हैं, तो वो सपना क्या हकीकत में बनेगा इस दीपावली से पहले या फिर दीपावली पर पेंशनर्स को सौगात मिलेगी? तो वाकई अब बैठक के बाद ये देखने वाला फैसला होगा कि पेंशन धारक है उनको क्या वाकई में हकीकत में दीपावली से पहले तोहफा मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी अब निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं, ईपीएफओ की बोर्ड बैठक से प्रस्ताव से जुड़ी। पेंशन धारकों, अक्टूबर की ये ईपीएफओ बोर्ड बैठक पेंशनर्स के लिए आपके लिए कहे तो एक महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर न्यूनतम पेंशन 2,500 तक बढ़ती है तो भी ये दीपावली सच्चे मायनों में कहे तो पेंशनर्स के लिए एक नई रोशनी कहे तो जिंदगी में लेकर के आएगी। और 7,500 की मांग भी है, जिससे कि मांग को लेकर अभी फिलहाल प्रस्ताव चर्चा में है। तो वाकई हकीकत अभी बैठक के बाद ही सामने आएगी कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, कि इनको कितनी पेंशन मिलेगी। ये साफ तो बैठक होने के बाद हो पाएगा कि 2,500 की पेंशन मंजूर होती हैं या फिर 7,500 की। पेंशनर्स की असली मांग है 7,500 की और साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा, जो कि इस मांग को पिछले 10 सालों से पेंशन भोगी करते आ रही हैं। तो वाकई में अब ये बैठक के बाद फैसला तय हो पाएगा कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, यानी कि लेकिन 2,500 रुपए की पेंशन शुरुआत में कहे तो कुछ पेंशन भोगियों के लिए राहत होगी, बल्कि सभी पेंशनर्स की मांग यही है कि 7,500 प्लस डीए मेडिकल सुविधा मिले। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि खासकर कहे आपकी नज़र में सरकार को न्यूनतम पेंशन कितनी करनी चाहिए, 2,500 की एक पेंशन की राशि शुरुआत में या फिर सीधे ही 7,500 की पेंशन के साथ में डीए मेडिकल लाभ होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट के लिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई अपडेट में, नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।